इंसान कहता है अगर पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है पहले कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। दिस इज द फैक्ट। व्हेन ए किड ग्रो, pencils are replaced by pen just to make him feel that now it is difficult to erase his mistakes. So अभी ये उम्र है, अभी हम उस उम्र को पार कर चुके हैं। अभी व्हाइटनर से भी वो मिस्टेक नहीं बदला जा सकता। इसी तरह से अभी इस उम्र में अगर हम मिस्टेक करते हैं तो इसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो इस उम्र में जो करना है वही करेंगे हम। जैसे हम लोग इस उम्र से गुजर रहे हैं जिस उम्र में हमको अपना फ्यूचर बनाने की टाइम है। तो अगर हम ये काम नहीं करते हैं, जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के बारे में ही सोचना है, एग्ज़ाम के बारे में ही हमको कुछ करना है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो यही मिस्टेक होगा। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 selected questions on previous year Group D exam. So wasting no time, let's get going with this video to get started. शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यू मे से अरिथमेटिक फॉर ग्रुप डी एग्जाम्स। दीज आर द सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम्स। सो जस्ट यू watch it attentively. So if you are unable to understand, then please comment me on the comment box so that I can explain you in detail. So चलिए चलते हैं। सीता bought certain number of pens at 8 for ₹7. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि 8 पेन खरीदा 7 रुपये में। ठीक है, 8 पेन 7 रुपये। तो एक पेन का दाम कितना हुआ? कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 7/8 एंड सोल्ड देम एट 6 for 5। और कितने में बेचा? 6 पेन 5 रुपये में बेचा। तो ये है सेलिंग प्राइस SP। दिस इक्वल टू 5/6। So this is the cost price and this is the selling price. So whether he gains or he loses, ये हमको कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, 2 फ्रैक्शन में बड़ा कौन है छोटा कौन है जानने के लिए हमको पहले ये लिखना होगा 7/8 और 5/6। इसको लिख दीजिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये निकलेगा 40 और ये निकलेगा 42। ऊपर में लिखिएगा, नीचे नहीं। अगर नीचे लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये 42 और 40 के बीच में 42 बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो कॉस्ट प्राइस खरीदा है ज़्यादा पैसे में खरीद करके कम पैसे में बेचा है, तो इसका लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ जानेंगे कैसे? 7/8 माइनस 5/6 करेंगे। ठीक है, ये करने से हमको पता चल जाएगा ये कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपका 24 LCM 21 माइनस 20 दिस इक्वल टू 1/24। तो ये लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ पूछा गया है, गेन और लॉस परसेंटेज। सो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ? 1/24 डिवाइडेड बाय CP मतलब कितना? यह है CP कॉस्ट प्राइस 7/8। ठीक है, इंटू 100। तो ये कितना हुआ फिर? 1/24 इंटू 8/7 इंटू 100। तो कितना बनता है? 83। तो ये हो गया। अभी इसको मैं शॉर्टकट में करूँगा। शॉर्टकट में कैसे किया जाएगा देखिए। 8 पेन 7 रुपीज़ और 6 पेन 5 रुपीज़। ठीक है, पहले आप क्या कीजिएगा?
इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो गया कितना 40 और -42 डिवाइडेड बाय इसको डबल लीजिएगा। ये जो है लेफ्ट से राइट गया हुआ है इसको डबल लीजिएगा इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या बना फिर 2/42 इंटू 100, तो ये कितना हुआ 21। तो ये बन गया 100/21%। और जो यहाँ पे जो माइनस साइन था ये माइनस आ गया है, तो माइनस आ गया मतलब लॉस हुआ। इससे हमको पता चल गया कि ये माइनस हुआ है मतलब लॉस हुआ। तो ये है शॉर्टकट, इससे करने से बहुत कम टाइम में आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट टॉप ऑफ ए प्लेटफॉर्म 7 मीटर हाई। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर वाज 30 डिग्री। If the tower was 47 meter high, ठीक है, from the top of a platform of 7 meter high, तो ये है 7 मीटर हाई का एक टावर है, प्लेटफॉर्म है जिसका हाइट है 7 मीटर। The angle of elevation of a tower was 30 degree if the tower was 47 meter high। ये है टावर, ये है टावर, ये 47 मीटर है। ठीक है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये दिया गया है। हाउ फार अवे फ्रॉम द टावर वाज द प्लेटफॉर्म पोजीशन। तो ये कितने दूर में है ये हमको मांगा गया है। तो ये है एक ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें हमको दिया गया है, क्या दिया गया, ये 47 मीटर है और ये 7 मीटर है। तो ये जो है ये बन गया फिर कितना 40। इफ टोटल इज 47, ये 47 है और इसमें से इसको निकाल देते हैं तो ये हुआ कितना 40। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट बाय बेस। ये हाइट है, हाइट कितना 40, बेस कितना ये नहीं दिया गया, ये x लिखेंगे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 40/x ये हुआ। अभी tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, आप इसको याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का पता होना चाहिए। तो फिर किसी दिन मैं बताऊंगा, एक ही याद रखने से आप पूरा का पूरा कर पाएंगे। 1/√3 इज इक्वल टू 40/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 40√3। तो किसको हमने x पकड़ा था, ये, ठीक है, इसको x पकड़े थे हम, बेस। ये फिर कितना हुआ 40√3 हो गया। तो यहाँ पे होगा 40√3 ये है। ठीक है, इस तरह से इसको करते हैं। देन चलते हैं थर्ड 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है देखते हैं। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 25 मिनट्स एंड द अदर कैन एम्प्टी द टैंक इन 50 मिनट्स। समझ लीजिए ये एक टैंक है और इसमें एक टैंक में इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, इसमें निकल रहा है। तो जो जिसमें भर्ती हो रहा है ये 25 मिनट ले रहा है और ये 50 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो इफ बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। कितने टाइम में ये फुल होगा। तो पहले देखते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था वर्क इज इक्वल टू 1/t। टाइम को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वर्क निकलेगा और टाइम इज इक्वल टू 1/w। वर्क को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम निकलेगा। इसी तरह से ये टाइम है, मिनट दिया गया मतलब टाइम है। तो 1 मिनट वर्क कितना
1 मिनट्स वर्क, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ऑफ 1 मिनट्स वर्क ऑफ बोथ, दोनों का कितना 1/25 माइनस 1/50। मैंने माइनस क्यों लिखा, दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो ये प्लस लिखना चाहिए था, लेकिन ये एम्प्टी कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है, पानी निकाल रहा है, इसीलिए माइनस साइन यहाँ पे दिया गया। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 1/50, ये हो गया वर्क। किसका वर्क, दोनों का। अगर दोनों का वर्क मिल के 150 हुआ तो मैंने अभी बताया था वर्क को अगर पलट देंगे हम और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टाइम बन जाएगा। तो ये वर्क है 1/50, सो ये 50 मिनट्स लगेगा। 50 मिनट क्यों, क्योंकि हमने बताया था अभी 50 वर्क हुआ तो 50 मिनट टाइम होगा, 1/50 को 50 लिखेंगे। तो ये आंसर है, आंसर यहीं पे होगा ये। और दूसरा जो मेथड है ये शॉर्टकट में बता रहा हूं, AB/B माइनस A, इतना टाइम लगेगा, मिनट या फिर आवर या फिर सेकंड, जो दिया गया होगा वही होगा। AB मतलब कितना 25 × 50 और B माइनस A मतलब 50 - 25, तो ये कितना हुआ, ठीक है, ये बन गया आपका, इसको माइनस करने से 25 हो गया, तो इसको काटने से फिर 50 बन गया, तो 50 मिनट हुआ था आंसर। तो ये है शॉर्टकट, इसको आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ टोमेटोज इंक्रीज्ड बाय 25% पर किलो, सुधा वांट टू स्पेंड ओनली 15% मोर ऑन द टोमेटो। क्या बताया गया है कि अगर 1 रुपया किलो टोमेटो था और ये बढ़ गया 25%, तो ये मैं लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, लेट प्राइस ₹1 पर केजी, ठीक है। ये पुराना है, ओल्ड प्राइस, मैं ये लिख देता हूं ओल्ड प्राइस। और न्यू प्राइस है, जो न्यू प्राइस कितना ₹1.25, 25% बढ़ गया है। समझ लीजिए वो 100 किलो खरीद रही थी 100 किलो, तो इसका दाम कितना हुआ ₹100, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, वो सिर्फ वो बढ़ाना चाहती है ₹115, वो 100 रुपीज में खरीद रही थी, अभी 115 रुपया वो बढ़ाई, तो इस 115 रुपये में कितना मिलेगा वही देखना है। तो ठीक है, तो 115 डिवाइडेड बाय ₹1.25 अभी हो गया है, तो 115 रुपया लेके वो मार्केट गई हुई है, तो कितना खरीदेगी, तो वही देखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना हो जाता है, और 5 में इसको काटेंगे, ये हुआ। फिर से काटेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 92। तो पहले 100 किलो खरीदती थी, अभी कितना खरीदेगी 92 किलो, तो कितने परसेंट का कम हो गया 8%। 100 से 92 माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 8%, ठीक है। इस तरह से हमको ये करना है। 5 नंबर में क्या दिया गया, ऑन सेलिंग ए जूट बैग फॉर ₹48, अस्मिता incurs a loss of 20%. In order to make a profit of 20%, what should be the selling price of the jute bag? तो वो क्या किया, वो 48 में खरीदा तो उसका लॉस हो गया, तो वो 80% में खरीदा, नहीं सॉरी बेचा,
20% लॉस, मतलब 100 रुपीज़ का जो चीज़ उसको 80 में बेचिए, तो 80% इज इक्वल टू 48, और 20% वो प्रॉफिट करना चाहती है तो कितने में बेचेगी, ये है क्वेश्चन। 80% इज इक्वल टू 48, 120% इज इक्वल टू कितना होगा, 48 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 120। तो इसको काटेंगे तो ये निकलेगा 72 रुपीज़ में अगर बेचेगी तो वो 20% प्रॉफिट करेगी। तो इसको इस तरह से समझना होगा। ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में ये कहा गया है, कीर्ति एंड मालती टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज। दोनों मिलके ये 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। वाइल मालती कैन फिनिश इट इन 30 डेज, लेकिन मालती जो है वो 30 डेज में कंप्लीट करती है। तो K प्लस M इज इक्वल टू 12 डेज, दोनों मिलके ये करते हैं। और ओनली मालती 30 डेज में करती है। तो ओनली K कितने दिन में करेगी, ये है क्वेश्चन। तो इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, फिर ये AB बाई B माइनस A फॉर्मूला में होगा। अभी मैं बताया एक क्वेश्चन। तो AB मतलब 12 इंटू 30 बाई 30 माइनस 12। यहाँ A किसको पकड़ा मैं, इसको, B इसको, जो बड़ा है वो पहले आएगा यहाँ पे। तो फिर ये हुआ, तो इसको अगर करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 18, तो ये बन गया 20, ठीक है। तो 20 डेज में कीर्ति कर पाएगी। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। दोनों मिलके इतने दिन में, एक आदमी इतने दिन में, तो बाकी जो है रहा वो कितने दिन में करेगा। तो ये इस फॉर्मूला में करेंगे। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में क्या दिया गया, 7 नंबर में क्या दिया गया, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप्स आर टेकिंग टर्न टू फिल ड्रेन सिस्टम। ये एक सिस्टम है, इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। तो फॉर एन आवर ईच एट ए टाइम, मतलब एक घंटा करके चलेगा, लेकिन एक साथ नहीं। एक को बंद करेंगे 1 घंटे के लिए और दूसरा को चलाएंगे, फिर A चलेगा, फिर B चलेगा, फिर E, फिर A, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, एक साथ नहीं, इस तरह से चलता है। तो देखते हैं फिर, इट टेक्स द इनलेट पाइप 15 आवर्स टू फिल। तो ये ले रहा है 15 आवर्स, और ये आउटलेट पाइप जो है ये ले रहा है 21 आवर, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर विल इट टेक फॉर द सिस्टम टू बी फुल। तो 2 आवर्स वर्क पहले निकालेंगे। 2 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/21। माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा गया कि ये एम्प्टी कर रहा है। तो 2 घंटे का काम कितना हुआ, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 105 हो रहा है, ठीक है। एलसीएम के बारे में बाद में बताऊंगा, आपको देख के पता चल जाएगा कितना हुआ। तो ये हुआ 7, ये हुआ 5, तो ये हो गया 205, 2/100 ये कितने टाइम में काम हुआ, 2 घंटे में। तो काम कंप्लीट हुआ कब बोलेंगे, जब ये 105 नीचे है और ऊपर का भी 105 होगा, तभी जाके हम बता पाएंगे कि ये काम कंप्लीट हो गया। तो ऊपर में 105 करने के लिए हमको कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यही देखना है, ठीक है। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पर। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये खाली है 2/105, ठीक है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि अगर इसमें 50 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 बनता है, 52 मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये बन जाता है 104/105, मतलब 105 नहीं बन पाएगा, इससे कम बनेगा जो कि 104 हो पाएगा। ठीक है, तो ये 52 जो है ये कितना हुआ, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 घंटे में कितना, 2 घंटे में ये 2/105, तो 52 टाइम्स 52 बार, ठीक है, मतलब ये 104 आवर, इसका आवर है। तो बाकी और काम बच गया, कितना बचा, 104/105, 1 माइनस करते रहे क्योंकि पूरा काम जो है ये 1 है, तो इसे माइनस करने से 1/105 और रिमेनिंग वर्क हो रहा है। ये भी और 1 घंटा के लिए दूसरे पाइप को खोलेंगे, इसीलिए 105 आवर प्लस 1 आवर, तो 105 आवर लग जाएगा। तो ये है आंसर। ठीक है, इसको ठीक से समझिएगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरा वीडियो करके दिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर में ये दिया गया है कि देयर इज ए मैक्सिमम गैप ऑफ 6 years x years बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, जैसे लीप ईयर 4 ईयर में एक बार आता है, 4 साल में एक बार, जैसे 2020, इसके बाद 2024 में आएगा 4 साल में। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ सेंचुरी मतलब सपोज 1500, 1600, 1700, ये सब सेंचुरी कहा जाता है इनको, 100 साल में एक बार आते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर को जानेंगे कैसे पता चलेगा ये एक लीप ईयर है। जनरली क्या किया जाता है, इसको 4 में डिवाइड करते हैं, अगर ये 4 में डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर है। ठीक है, डिविजिबल पहचान जानने के कैसे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, अगर ये डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो ये एक लीप ईयर है। इस तरह से ये भी 24 में डिविजिबल है, इसलिए 2020 भी लीप ईयर है। लेकिन इन केस ऑफ सेंचुरीज, व्हिच आर द लीप ईयर्स, अगर ये इनमें से अगर डिविजिबल बाय 400 देन ओनली इट इज ए लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। मतलब ये 400 में भाग होना चाहिए, 4 में होने से नहीं चलेगा। तो अगर 1500 को हम 400 में भाग देंगे तो ये भाग नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन 4 में होगा। इसी तरह से 1700, इसको भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है 400 में, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। ओनली 1600 इज डिविजिबल, ये 400 में डिविजिबल है, तो इसीलिए इसको हम लीप ईयर कहेंगे। तो ये बताने की मतलब ये है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा कितने कैसे किया जाता है। तो ये बताइए आप, सपोज 1996, ठीक है, सॉरी 1896, इसके बाद आएगा 4 साल के बाद 1900, इसके बाद आएगा 1904। ये 3 साल जो मैंने लिखा, इसमें से लीप ईयर कौन है? देखिए ये 96 है, ये डिविजिबल बाय 4 है, तो ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब जिस साल में 366 डेज है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, 4 साल के बाद जो आया 1900, ये 400 में डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं है। तो ये डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट 2 डिजिट जो हैं ये डिविजिबल है, इसलिए लीप ईयर है। तो फिर कितने साल का गैप हुआ? ये हुआ 4 साल, 4 इयर्स, ये हुआ 4,
तो कितना हुआ, 8 साल के बाद आता है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो ये होगा। देन 9 नंबर में चलते हैं। 9 में ऐसा दिया गया है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। कौन सा नंबर इनका LCM नहीं हो सकता। HCF का मतलब क्या होता है, HCF when HCF is 8, when the HCF is 8, इसका मतलब है जो भी नंबर बनेगा, वो नंबर्स बनेंगे वो 8 हो पाएगा, 16 हो पाएगा, ठीक है, 24 हो पाएगा, 32 होगा, ये सब बन पाएंगे। लेकिन ये 64 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, जो 8 में डिविजिबल है वो सब बन सकते हैं, ठीक है। तो 8 से 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है। आपने देख रहे हैं 8 लिया है तो 8 का मल्टीपुल हो रहे हैं ये सब। लेकिन इनमें से हम देखेंगे कि कौन 8 में भाग होगा, 24 होगा, 48 भी होगा, 56 भी होगा, लेकिन 60 कभी भी डिविजिबल नहीं है 8 में। तो यही आंसर होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। तो इनका LCM कौन नहीं हो सकता, जो 8 में डिविजिबल ना हो। तो यही 60, तो हमको 160.5 मीटर लॉन्ग ट्रेन प्रोसेस है 58.5 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 46 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस किसको पकड़ेंगे, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 161.5 प्लस 758.5। अब बोलेंगे डिस्टेंस ये कैसे हुआ, जब एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो इसमें डिस्टेंस किसको पकड़ते हैं, ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। क्यों, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए ये है ब्रिज, ठीक है, समझ लीजिए ये एक ब्रिज है और ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जा रही है। तो कब हम बोलेंगे कि ये क्रॉस कर गया, जब ये यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ब्रिज का लेंथ भी क्रॉस किया, पूरा का पूरा ट्रेन का लेंथ क्रॉस होने के बाद ही हम ये बोल रहे हैं कि ट्रेन क्रॉस कर चुकी है, इससे पहले नहीं। तो इसीलिए इसको ये समझते हैं डिस्टेंस हियर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो इसीलिए मैंने इसको मिला दिया है। और टाइम कितना, ये है 46, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये होगा कितना, ये मैंने रात में किया, इसको काटेंगे तो बन गया 20 किलोमीटर न मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में निकला, ये यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं डिफिकल्ट नहीं है, यही है यहाँ पे डिफिकल्ट जो है यही है। अभी देखिए ठीक से मैं कैसे कर रहा हूँ। ये आपका 20 हुआ था, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों ना, यहाँ पे हमने मीटर लिखे थे, यहाँ पे हम सेकेंड, ये मीटर लिखा हुआ है और ये सेकेंड में लिखा हुआ है, तो इसीलिए मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन आंसर में ये नहीं है, देखिए किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको कैसे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यही देखेंगे अभी। तो 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हमको क्या करना है, यही देखना है। क्या करना है, क्या मैंने बोला, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं। सिंपली यू डू दिस, 18/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किलोमीटर पर आवर बन गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया कितना,
तो ये बन गया कितना 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस तरह से इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो और ये था आज के क्वेश्चन। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था एसिड टेस्ट नाम का एक हमने सेक्शन ऐड किए हैं, तो आज उसी एसिड टेस्ट में आज भी करेंगे। और एसिड टेस्ट में आज भी 500 क्वेश्चंस जीके से दिया गया है। 500 क्वेश्चन जो दिया था मैंने, वीडियो डाले थे जो पहले, उसी में से दिया गया है। ये है वही टेस्ट सेक्शन में वही 10 क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्या करना है, पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था 500 जीके क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके, उसी में से ये लाया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। तो how many constellations are there in total? When a planet is farthest from sun, it is called what? Then which scientist measured the radius of the earth first? Like this. ये 5 क्वेश्चन है। और दूसरे पेज में, नेक्स्ट पेज में ये 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 क्वेश्चन है। तो आप जरूर इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो पता चलेगा कि आप लोग सच में ये वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अगेन प्रीवियस ईयर्स ग्रुप डी एग्जाम्स मैथमेटिक्स सेक्शन। अगेन 10 क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड वेरी सून। सो स्टे ट्यून्ड विथ दिस चैनल विच इज टॉक विथ चॉक। और आप स्पेस मत दीजिए। अगर आप YouTube में इसको ढूंढ रहे हैं, टॉक स्पेस विथ स्पेस चॉक ऐसा मत लिखिए। सिर्फ टॉक विथ चॉक को बिना स्पेस लिखने से ये निकलेगा, ये वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर बैठ मत जाना ये मंजिल के मुसाफिर, वह मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ आज इस सेशन को विराम देते हैं। दिस इज अमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।